मैं दिनेश कुमार, आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल EMS कैंपस पर स्वागत है। आज क्लास 10th का जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री, पहला चैप्टर है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थ्योरेटिकल पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या है, जो उस NCERT बुक में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है उसी को क्या किया जाएगा, आज सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यही है कि जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आप पढ़े होंगे तो आधा जो है, जैसे कि मान लीजिए 11 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोरेजन हुआ, रेंसिडिटी हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ये सभी जैसे कि मान लीजिए 11 क्वेश्चन है उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर अगर 12 क्वेश्चन में आएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 13 में आएंगे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर 14 क्वेश्चन में आएंगे केवल ओनली फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया गया। 19 क्वेश्चन में आएंगे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 20 क्वेश्चन में आपको सबसे लास्ट थ्योरेटिकल जो कल का लेक्चर था, रेंसिडिटी और कोरेजन। तो वो सभी टॉप हेडिंग तो हम न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे क्योंकि वहाँ से आप थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, वही आपका आंसर है। जो आपके कॉपी में नहीं है एक्सरसाइज का सलूशन, उस सलूशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब यहां पर आपको बताना है कि इस इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन लिखा है इनकरेक्ट क्यों है। इनकरेक्ट का मतलब यही है कि अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेस पर अगर देखा जाए तो उसी के बेस पर हम इस केमिकल रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्यों रॉन्ग है। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर कोई भी एटम हो अगर फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। अब इस पर अपोजिट चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। अब राइट साइड आ रहे हैं, राइट साइड प्रोडक्ट की तरफ, तो प्रोडक्ट की तरफ यहाँ लेड क्या फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 होता है, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 हो गया। तो कार्बन पर चार्ज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, +4 अपोजिट चार्ज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिया गया है। सबसे पहला लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यह है। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में यही कहा गया था कि लेड इज गेटिंग, तो लेड की जगह वहां पर क्या है, थर्ड ऑप्शन में लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड। फोर्थ ऑप्शन में यही है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए राइट है, क्योंकि अगर हम यहां देख रहे हैं तो केवल कार्बन भी क्या हो रहा है, 0 से +4 में जा रहा है। कहीं ऑक्सीजन का यहां जिक्र किया गया है, यहां ऑक्सीजन तो है नहीं, केवल हम कार्बन का ही ना कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। तो 0 से +4 में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज। लेड देखिए, लेड ऑक्साइड है, अगर लेड के केवल ओनली फॉर रहता तब यहाँ ये रूल फॉलो होता। तो यहाँ पर लेड के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए अगर लेड ऑक्साइड रहता तब हम यहाँ लिखते क्या, रिड्यूस हो रहा। तो यहाँ पर ओनली फॉर क्या लिखा गया, लेड, तो इसीलिए ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पर कार्बन ओनली फॉर है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ओनली फॉर क्या हो रहा है, कार्बन। अब यह हमको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म ऑफ एल्यूमिना प्लस आयरन। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखे होंगे कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से एबव एटम है तो अपने एटम जब जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होते हैं वो हमेशा अपने ऊपर वाले से क्या करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए उसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन और यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम पर चार्ज क्या है, +3, और ये क्या आयरन पर क्या होगा, +2 हो जाएगा। ठीक,
जब +2 हो जाएगा तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये क्या है, आयरन से बिलो है, तो इसलिए ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। जब मोर रिएक्टिव होगा तो किसी लेस रिएक्टिव एटम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये हमेशा इसको क्या करेगा, आयरन इसके कंपैरिजन में ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या फॉर्मेशन कर लेगा, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, जिसको कॉमन नेम कहा जाता है एल्यूमिना, और फ्री स्टेट में हमारा क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसके पहले हम आप लोग को बता दिए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही था A+BC। तो अब कहते हैं कि A जो होगा मोर रिएक्टिव एटम है, B क्या है, लेस रिएक्टिव। तो हमेशा A वाला किसको डिस्प्लेस करेगा, B को। तो आपको प्रोडक्ट बना होगा AC और प्लस क्या, B। तो किसका रूल फॉलो करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आपके पास ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्या, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हेन शुड केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। कोई भी अगर हम इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पर यही है हेडिंग है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपको भी हम बता चुके हैं, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल आया है तो एक रिएक्शन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आपको बैलेंस करके प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपको कॉमन एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी है जिंक प्लस H2SO4। तो जिंक क्या हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब आपको बना लेगा ZnSO4 प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके बेस पर देखा जाए तो ये भी आपका क्या होगा, एक बैलेंस इक्वेशन होगा। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं देखना चाह रहे, कुछ और देखना चाह रहे हैं, तो देखिए कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर रिएक्ट विथ क्या, सिल्वर नाइट्रेट, टू फॉर्म ऑफ कॉपर नाइट्रेट फ्री प्रिसिपिटेट ऑफ क्या, सिल्वर। अब हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है। अब हम देखेंगे क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अगर हम बैलेंस के बेस पर देखें तो सिल्वर पर चार्ज क्या होता है, +1, नाइट्रेट पर चार्ज क्या होता है, -2 होता है। सिल्वर के बेस पर देखा जाए तो -2, नाइट्रेट के बेस पर देखा जाएगा तो उस पर भी -1 चार्ज होता है। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तब बैलेंस करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रेट पर -1 था तो -1 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पर नाइट्रेट क्या है, 1, तो हम यहाँ सामने रख देंगे, जिससे आसानी से नाइट्रेट हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो गया, सिल्वर। क्या इंक्रीज हो गया, सिल्वर। तो यहाँ सिल्वर कितने, 2, तो यहाँ ब्लैक प्रिसिपिटेट आप क्या हो जाएगा, सिल्वर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, बैलेंस इक्वेशन। कोई भी बैलेंस इक्वेशन एग्जाम्पल के बेस पर बैलेंस करना था, ये हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है, A, B, C, D, तो हम 3 ही बता दे रहे हैं और जो चौथा है वो आपकी कॉपी में है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देम बैलेंस। अब कोई इक्वेशन दे दिया गया है, अब उसको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले आपको इक्वेशन बनाना सीखिए। तो कहा जा रहा हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अप अमोनिया। आप लोग से पहले बता दिए थे, जैसे हैबर प्रोसेस जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले लैब में क्या किए थे, अमोनिया गैस को फॉर्मेशन किए थे। तो हाइड्रोजन गैस है तो गैस होगा तो हमेशा उसके नीचे क्या लिखेंगे, 2। नाइट्रोजन भी गैस होता है तो हम यहाँ N2 लिख दिए। ऐड हो रहा है तो क्या बना ले रहे हैं, NH3। अब हम इस रिएक्शन को तो हम तो केमिकल इक्वेशन लिख दिए। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं तो हम बैलेंस के लिए क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन पर चार्ज कितना होता है, -3, तो कितने हैं, 6 हो गया। अब एक हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है, +1, तो अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो आसानी से हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो जो कहते हैं रिएक्टेंट के किसी भी एटम के सामने होता है, प्रोडक्ट के हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, और किसी भी रिएक्टेंट की तरफ एटम के नीचे होते हैं तो हम उसको सामने लिख देते हैं। अब हम देखेंगे तो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6,
नाइट्रोजन 2 है, 2 1 जा 2। अब ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब यहाँ देखा जा रहा है कि बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन में कह दे रहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। क्या कहा जा रहा, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न कर रहे हैं तो बर्न होने पर हमको क्या गिव हो रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अब बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो एयर मतलब क्या हो गया, O2। हम उसको क्या कर दिए, बर्न कर दिए। जब हम बर्न किए तो बर्न करने पर हमको क्या मिल रहा है, गिव में वाटर H2O और एंड में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर कह दिया कि कुछ इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। अगर हम यहाँ 2 लिख दें, कितना 2, और यहाँ 2 रख दे तो हाइड्रोजन हमारा बेटा बैलेंस हो गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ सल्फर कितना है, 2 1 जा 2, तो हम यहाँ 2 लिख दिए, सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हम टोटल काउंटिंग करेंगे प्रोडक्ट की तरफ, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो हम बेटा यहाँ 3 लिख देंगे तो आसानी से हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा बी क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास सी क्वेश्चन आ रहा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। तो एक बेरियम पर चार्ज कितना होता है, +2। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कितने क्लोरीन होंगे, 2 क्लोरीन हम लगाएंगे। BaCl2 किसके साथ का रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो Al2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ कंपाउंड बनाने का ये रीजन है कि अगर हम AlSO4 लिख देते तो अब ये बेटा देखो एल्युमिनियम पर चार्ज थर्ड ग्रुप का, इसलिए इस पर चार्ज कितना है, +3। सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, -2। क्या ये न्यूट्रल कंपाउंड बना, नहीं बनेगा। तो कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो 3 2 जा 6 हो गया। तो एक सल्फेट पर -2, तो अगर हम यहाँ 3 लिख देंगे तो हमारा रिएक्शन कंपाउंड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, तो कहा जा रहा बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब सेपरेट करने पर जो सॉलिड सॉल्युबल नहीं होते हैं उसी को सबस्टेंस को क्या किया जाता है, प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाता है, बेरियम सल्फेट। तो आसानी से जैसे आपको किसके बेस पर ब्रेक के, आयनिक के बेस पर अगर ब्रेक करेंगे तो अगर यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस और ये माइनस। तो प्लस वाला किसके साथ अटैचमेंट होगा, किसके साथ, सल्फेट के साथ, और क्लोरीन किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो हम लिखेंगे क्या, AlCl3। क्या होगा, AlCl3। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 2। ये भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है बेरियम किस ग्रुप का है, 2 ग्रुप का। तब हम क्लोरीन कितना हो गया, तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा 2 3 जा 6। तो 2 3 जा जब 6 होगा तो 2 3 जा 6 होगा, तो हम उसको तो लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख दिए, BaSO4। तो BaSO4 हो गया। तो क्लोरीन यहाँ कितना हो जाए, बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को देखेंगे तो एल्युमिनियम तो हमारा बैलेंस हो गया बेटा। क्लोरीन हमारा किसने पास, 6 हो गया। तो अगर हम बेटा यहाँ 3 लिख दें तो 3 जब लिखेंगे तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे पास सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ बेटा बेरियम के सामने कितना रखेंगे, 3। तो हम यहाँ पर भी क्या कर दिए, 3 लिख दिए। तो बेरियम भी हमारा 3 हो गया और सल्फेट कितना है, 3, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक। अब ये देखिए 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे और 6वां क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल आर एज अंडर। सबसे पहला एक क्वेश्चन है क्या, अमोनियम नाइट्रेट इज रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। अब यहाँ पर देखा जा रहा है नाइट्रेट 2 है तो 2 इधर भी है, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर भी 2 है, कैल्शियम कितना है 1 हो गया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 2 और 2,
तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 ऑक्सीजन, ये हमारा तो बैलेंस हो गया। और कैल्शियम 1 है, कैल्शियम नाइट्रेट कितना है 2 है, तो 2 बैलेंस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर देखिए सोडियम कितना हो गया 2, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। सोडियम भी सल्फेट 1 है, सल्फेट हाइड्रोजन यहाँ कितना 2 मिल के कितना 4, तो यहाँ 2 रख दिए। ऑक्सीजन वहाँ 2 है तो 2 हो गया। सी है सोडियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो सोडियम ब्रेक होगा प्लस माइनस हो गया। AgCl NaNO3, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 बेरियम हो गया। और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नीचे देखिए रिएक्टेंट के नीचे 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ 2 लिख दिए, जिससे ये भी रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर एज अंडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रोडक्ट क्या है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस क्या वाटर। कैल्शियम नाइट्रेट है, ये हम कैल्शियम नाइट्रेट लिखे हैं, तो Ca हो गया बैलेंस हो गया। वाटर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। कार्बन हो गया 1, तो यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 मिलके कितना होगा 4, तो यहाँ 3 और 1 4। जिंक है Zn। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। गिब्स ZnNO3 का होल ट्वाइस और यहाँ क्या लिख दिए सिल्वर। अब यहाँ नाइट्रेट कितने हो गए 2, तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो नाइट्रेट हमारा क्या हो जाए। क्यों 2 लिख रहे हैं, क्योंकि जिंक पर हमेशा ऑलवेज क्या होता है +2 हो गया, तो +2 तो यहाँ ब्रेक हुआ तो प्लस और प्लस हो गया, ये भी तो यहाँ पर 2 लिख दिए, जिससे प्रिसिपिटेट सिल्वर प्रिसिपिटेट को हमको ब्लैक फॉर्म में मिल गया, जिससे भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ का एल्युमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड कॉपर। तो अब हमारे पास है कि एल्युमिनियम किस ग्रुप का, 3rd ग्रुप का, कितने क्लोरीन है 3, तो अगर हम यहाँ 3 लिख दिए तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें एल्युमिनियम के, यहाँ पर भी 2 लिख दें तो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। और क्लोरीन कितना 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6। कॉपर कितना इंक्रीज हो गया 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए कॉपर के नीचे, ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट टू फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। जैसे ये रिएक्शन है सेम रिएक्शन ये है, बस वहाँ पर क्या है H2SO4 दिया है, यहाँ पर क्या K2SO4। तो बेरियम को ब्रेक करोगे तो +2 और ये क्या हो जाएगा -1। पोटेशियम सल्फेट पर करोगे चार्ज ब्रेक करोगे तो -2 और पोटेशियम पर +1, तो अपोजिट चार्ज जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा, +1 -1 मिलके पोटेशियम क्लोराइड। तो रिएक्टेंट के कहते हैं कि रिएक्टेंट के तरफ किसी भी एटम के नीचे कोई भी डिजिट हो तो हमेशा प्रोडक्ट के कहाँ लिखते हैं सामने, तो 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन। अभी तक का जितना भी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 7 तक है, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके पहले का जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपको क्या है कॉपी में मिल जाएगा। अभी इसके पहले ही डिस्कस कर दिए हैं, जैसे 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हुआ, 13 क्वेश्चन हुआ, 14 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, वो सब थ्योरेटिकल में आपको मिलेगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा एक्सरसाइज, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ओके, एंजॉय करिए।